नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे 26/11 के आतंकी के प्रत्यर्पण की। आज की तारीख भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख साबित हो रही है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि 2008 के उस सावन को अंधेरा कर देने वाले हमले के 17 साल बाद एक और प्रमुख आरोपी भारतीय न्याय प्रणाली के सामने पेश होगा। भारत को 17 साल बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण में बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उसका भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार की ये कितनी बड़ी सफलता है, कितनी बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है, भारत की एजेंसियों की कितनी बड़ी कामयाबी है। अब आगे क्या होगा राणा का? अग्निपथ में तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों के साथ, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे। इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। ये सख्त बयान 2011 का है, जब अमेरिकी नीति पाकिस्तान परस्त हुआ करती थी। तब पीएम मोदी के ये तेवर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को लेकर अमेरिकी प्रशासन को लेकर थे। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी जब केंद्र में आए तो पूरी कूटनीति ही पलट कर रख दी। पीएम मोदी दर्जनों बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर आखिरी मोहर फरवरी 2025 की अमेरिकी यात्रा के दौरान लगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर भारत के मोस्ट वांटेड को पीएम मोदी अमेरिका से घसीट कर ले आए। तहव्वुर राणा कोई साधारण आतंकी नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी कनाडाई डॉक्टर है, जिसने अपनी पढ़ाई और पेशे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। उसका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ। वो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य है। उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ गहरे संबंध। भारत को गहरे जख्म देकर यह आतंकी अमेरिका में जा छिपा था। लेकिन वो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। भारत ने इसके एक्स्ट्राडिशन के लिए 2019 से लगातार प्रयास किए। दिसंबर 2019 भारत ने अमेरिका को एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी। जून 2020 अमेरिका अदालत में केस दायर किया गया। फरवरी 2025 अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर राणा के एक्स्ट्राडिशन की पुष्टि की थी। We'll be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. राणा का प्रत्यर्पण केवल एक आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश भी है। जो भी भारत की सरजमी पर खून खराबा करेगा, उसे कहीं भी छिपने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब उनकी कठपुतली भारत की अदालत के कटघरे में खड़ी होगी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है, अचीवमेंट है रूल ऑफ लॉ की दुनिया भर में। और भारत की जो हमारी हालात हैं इस समय, जब हमें दुनिया में अलग अलग किनारों पे हमारे जो एंटी नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, उन तक को सबक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप अपनी एक्टिविटीज़ कुछ बदलिए। दैट इज़ वन। बट उसके अलावा डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है। जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट।
अब सवाल ये है कि भारत लाने के बाद राणा के साथ क्या किया जाएगा। भारत में तहव्वुर राणा को लाकर पहले एएनआई की हिरासत में रखा जाएगा ताकि उससे पूछताछ की जा सके। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश करेंगी कि उसने किन किन ठिकानों की रेकी की, किस पाकिस्तानी अधिकारी से उसका सीधा संपर्क था। लेकिन राणा को घसीट कर लाना ये भी दिखाता है कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा। अगर पाकिस्तान की यही नीति आगे भी रही तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना ही होगा। स्वदेश न्यूज के लिए विजय नंदन की रिपोर्ट। तो आज से 17 साल पहले मुंबई में 26/11 आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था और उसके बाद उसके मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब वो रास्ते में है और रात तक तहव्वुर राणा भारत भी आ सकता है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इस पर हम ज्यादा चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, मनोज भोयर जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। और विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ रही हैं शारदा दीक्षित जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर ट्रंप की तरफ से हामी भरी गई तो मोदी ने कहा थैंक यू। इस थैंक यू को कैसे आप देखते हैं? प्रत्यर्पण के जवाब में थैंक यू का मतलब क्या एक डीप मैसेज भी हो सकता है? मनोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, फिर से दोहराओगे आप? मैं वापस से अपना सवाल दोहराता हूं सर। जब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की बात चली और ट्रंप की तरफ से हामी भरी गई तो मोदी जी ने थैंक यू कहा। इस थैंक यू को कैसे देखते हैं आप? क्या एक डीप मैसेज है? ये दरअसल अमेरिका से अगर हमें कुछ करवाना होगा तो अमेरिका उतने सहजता से हमें कुछ करने नहीं देती। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, कूटनीति थी, डिप्लोमेटिक मूव था ये भारत का। और थैंक कहने के पीछे की चलिए मतलब बहुत मशक्कत करने के बावजूद, पिटीशन गुहार लगाने के बाद में, और फरवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी जी की, भारत के प्रधानमंत्री, उसके बाद में इसमें बहुत सारी गति आई। और ये मोदी जी जानते थे कि किस तरीके की पेशकश भारत ने अमेरिका के सामने की थी, कोर्ट में किस तरीके की गुहार लगाई थी, दलील दी थी। बाकायदा ये सारी चीजें मोदी जी के संज्ञान में थी और इसलिए उन्होंने वो थैंक यू कहा। और ये 26/11 के हमलों के मामले में ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये सफलता है भारतीय जांच एजेंसियों को, जो कि तहव्वुर राणा को भारत लेकर आएगी आज रात को या कल। तो मनोज जी, इसके अलावा यह भी क्या समझा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के जो राजनीतिक संबंध हैं उसमें भी अब स्पष्टता आ गई है इस फैसले के बाद? जाहिर सी बात है कि भारत और अमेरिका के बीच में अलग अलग चीजों को लेकर जो संबंध रहे हैं और मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो रिश्ते आपने देखे हैं कई सालों में, और आज मतलब इन दिनों में जो एक वार चल रहा है ट्रेड को लेकर, उसमें एक कई अलग अलग देशों की राय अमेरिका के बारे में अलग है। फिर भी भारत एक कूटनीतिक अपना हमेशा उन्होंने परिचय दिया, एक डिप्लोमेटिक उनकी हमेशा एक मुंह रही है इन तमाम मामलों में। बहुत जल्दी भारत कभी भी अमेरिका के बारे में कोई खटास पैदा हो, कोई दोनों रिश्ते में कोई दरार आए, इस प्रकार का कदम कभी उठाती नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो संवाद का वातावरण पिछले कुछ सालों में बना है, उसको बरकरार रखने की कोशिश भारत की तरफ से हमेशा की जाती है। लेकिन फिर भी जब कोई बात सुनाने का वक्त आता है तब भारत की तरफ से वो बात भी सुनाई जाती है और उसमें कोई मतलब लापरवाही बरती नहीं जाती। आप देखिएगा कि जो तारीखों का अगर मैं सिलसिला मतलब आपको अगर ये क्रोनोलॉजी बताऊं तो उसमें आपने देखा होगा कि ये 2009 का मामला था। 17 साल हो गए भारत ये मुंबई में जो हमले हुए, आतंकी हमले। 2011 में भारत ने मतलब एनआईए ने, जांच एजेंसी ने चार्जशीट दायर की। 2019 को प्रत्यर्पण की मांग की थी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, और 10 जून 2020 को अस्थायी रूप से गिरफ्तारी करने की भी मांग भारत ने ही की थी अमेरिका से। 22 जून 2021 को यूएस कोर्ट में सबूत भी पेश किए गए थे। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि किस तरीके की मतलब उसमें अड़चने आ रही थी भारत को, तहव्वुर राणा को
अमेरिका से भारत लाने के लिए, ये तमाम अगर चीजें आप देखोगे तो 26/11 के मामले में पूरा ये मामले का पर्दाफाश हुआ। अजमल कसाब को फांसी की सजा भी दी गई और बाकी तो सारे हमले में मारे गए थे काउंटर में। और ये सारी चीजें होने के बाद में भी डेविड कोलमन हेडली और तहव्वुर राणा पे मामला अटका था। बिल्कुल। हेडली खुद 35 साल की सजा भुगत रही इसी मुंबई मामले, दैनिक पत्रकार के हमले के मामले में। और दूसरी ओर तहव्वुर राणा को लाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, जो कि ट्रेडेड गैंगस्टर है, उनके चेहरे बड़े डॉक्टरी पेशे के थे, अलग अलग इसमें काम कर रहे थे और पता नहीं चल रहा था। हालांकि ये अच्छी खबर है मनोज जी, 17 साल के बाद ये जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, ये भारत लाया जा रहा है और इससे अब पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। श्रद्धा जी का मैं रुख करूंगा। श्रद्धा जी, विदेश मामलों की जानकार हैं आप, विदेश मामले जितने भी हैं उनको बेहतर तरीके से समझती हैं। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि जिस तरीके से तहव्वुर राणा को अब लाया जा रहा है, तमाम जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी, सख्ती से पूछताछ करेंगी। एक ऐसा देश जो कटोरा लेकर तमाम देशों में घूमता है, चंदा इकट्ठा करता है, कहता है कि आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाने में उसी देश का हाथ है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी सेना का एक डॉक्टर तहव्वुर राणा, जो कि 26/11 के हमले में मास्टरमाइंड था, अब ये भारत लाया जा रहा है। क्या कहेंगी आप? क्या अब उसके लाने के बाद पाकिस्तान फंस सकता है? देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ, तो असल बात ये है कि ये तहव्वुर राणा जैसे जो आतंकवादी हैं, आज इस व्यवस्था में जहाँ समस्याएं बेशुमार हैं, मानवता के ऊपर इतने खतरे मंडरा रहे हैं, उन्हीं समस्याओं में अगर ये हम उन मृतकों को और उन परिवारों पे जिन पे बीती है, जिन परिवारों ने उस काली रात का वो दंश झेला है, उनको 17 साल बाद उम्मीदें सब खत्म हो चुकी थी कि कभी उन्हें इस तरह का कोई इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक ऐसे जंक्शन पर, ऐसे मुकाम पर तहव्वुर राणा की जो वापसी प्रत्यार्पण हो रहा है, वो एक तरफ तो ये हमारे लिए एक संतोष की बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण से ही काम नहीं चलेगा। इसके तो जड़ में जो चीजें हैं, वो एक तरफ जो अमेरिका का आतंकवाद के प्रति रवैया है, या पाकिस्तान के प्रति रवैया है, या जो हमारे संबंधों के प्रति, चाहे वो आर्थिक है, राजनीतिक है, चाहे वो कूटनीतिक है, तो इन सभी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो ये उस तरह का बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा अचीवमेंट कह देने में मुझे थोड़ा संकोच है, क्योंकि आतंकवाद का सरगना, आतंकवादी गतिविधियों को पालने पोसने वाला, इजराइल जैसे देशों को समर्थन देने वाला, या और दूसरी तरह के, हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ी 10-11 साल से। तो हमारे माननीय मोदी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार अभी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने हैं ब्रिटेन के, अमेरिका के। तो इसके बावजूद भी इतना लंबा समय हमें क्या दिखाता है कि हमारे वो एक जो कोट कहा जाता है अक्सर कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो एक तरह से वो लोग जो इस उम्मीद में थे कि तुरंत इसका प्रत्यार्पण हो और तुरंत सजाएं दी जाएं, तो इतना लंबा समय एक तरह से इंसानों को थका देता है। और राष्ट्रों की जहां तक बात है, राष्ट्रों के बीच में प्रत्यार्पण संधि के होते हुए भी, रहते हुए भी अगर इतनी डिले होती है और किसी विशेष अवसर पर ही, विशेष मुकाम पर आकर ही वो प्रत्यार्पण किया जाता है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि कहाँ पर क्या चीज किस रूप में इस्तेमाल की जा रही है और कहाँ पर क्या ये हमें दर्शा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। अभी हम एक पक्ष देख रहे हैं और हम बहुत बड़ा एक वाहवाही लूट रहे हैं कि भाई हाँ हमारी जीत हुई है, डिप्लोमेटिकली हमारी जीत हुई है, लेकिन ये कितनी जीत हुई है और किस तरह से हम इसे देखें, ये एक विचार का विषय है। और इस पर आगे गहन चर्चा, बहस और बहुत सारे इसके जो विभिन्न पहलू हैं उन पर चिंतन मनन की जरूरत है। ठीक है शारदा जी, वापस से आऊंगा, समय हालांकि कम है। लास्ट कमेंट में मनोज जी से लेना चाहूंगा। मनोज जी, पूरी बात आप शारदा जी की सुन रही थी, लेकिन ये बात उन्होंने सही कही कि अभी ठीक है, तहव्वुर राणा वापस भारत आ रहा है
और इस पर जांच एजेंसियां पूछताछ भी करेंगी, लेकिन इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आगे भी इस पर काम करने की जरूरत। क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट सर। ये शारदा जी की बात बिल्कुल सही है। मैं पत्रकार के नाते ये बिल्कुल कहूंगा कि किसी चीज पर इतना मतलब हवाई लूटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिएगा आप 2009 का ये मामला है, ये मुंबई का, उसके बाद में 14 तक कांग्रेस यूपी की सरकार भी थी। इतना आसान नहीं होता किसी देश से भारत लाना। देखिए आप 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में अबू सालेम को लाया गया या बाकी मामलों में लाया गया, आपने देखा होगा कि प्रत्यर्पण ये थी, उस पुर्तगाल की सरकार के साथ में हमारा प्रत्यर्पण करार था, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, उसके बावजूद कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन ये सफलता जांच एजेंसियों को जरूर है। आपको ये पता चलेगा जांच से, इन्वेस्टिगेशन से, कि किस तरीके से इनकी मोडस ऑपरेंडी काम करती थी। देखिए मुंबई में कई हमले हो चुके थे, लेकिन 1993 के बॉम्ब हादसे के बाद में ये सबसे बड़ा बम हादसा 2008 का मुंबई का। ऐसा लग नहीं रहा था कि अभी कोई बम हादसा मुंबई में होगा। मतलब ये स्लीपर सेल के तौर पर काम करने वाले, अलग एलईटी आईएसआई के साथ हाथ मिलाकर काम करने वाले ये डॉक्टर खुद दोनों भी फिजिशियंस थे। डेविड कोलमन यूएस के किस जेल में सजा भुगत रहा है हमें नहीं पता, लोकेशन ही नहीं पता उसका। और रही ये तहूर राणा की, तो तहूर राणा भी ये डॉक्टर था, पाकिस्तान में काम करता था, कन्नड़ी डॉक्टर था। तो इनके तार कैसे फैले हुए हैं लश्कर तैयबा आईएसआई के साथ में काम करने, और ये सबूत सारे भारतीय जांच एजेंसियों ने बाकायदा यूएस के कोर्ट में पेश भी किया है। तो कैसे, हालांकि देखिए राणा भारत लाया जा रहा है, पूछताछ में और कितने बड़े खुलासे होते हैं और किन किन देशों में इसके तार होते हैं और कौन कौन के तार, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, लश्कर तैयबा के कौन कौन स्लीपर सेल में एक्टिव मेंबर्स हैं, वो भी बड़े बड़े राज खुलेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और शारदा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे 26/11 के आतंकी के प्रत्यर्पण की, जो कि अब अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। इसका मतलब पूछताछ में बड़े खुलासे भी होंगे। वो खुलासे क्या होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आज अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।